आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर क्वेश्चन पेपर पे। क्वेश्चन पेपर है हिंदी का और इसकी सबसे अच्छी बात यही है फरवरी 2022 यानी अभी का है, कुछ दिन पहले का। जिन स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम बचा हुआ है बीए फर्स्ट ईयर हिंदी का, उनको ये फ़ायदा होगा कि अब की बार कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। और अगर वो इस पूरे पेपर को सोल्व करके देखेंगे तो वो अपने आप का मूल्यांकन भी कर सकते हैं, इवाल्यूएशन भी कर सकते हैं कि वो कितना लर्न कर पाए हैं कितना नहीं। एक क्वेश्चन पेपर सोल्व करने के बाद एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। एक जानकारी और है, फर्स्ट सेम, थर्ड सेम और फिफ्थ सेम तीनों सेमेस्टर के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तीनों का कंप्लीट सिलेबस करवा रखा है। अगर आप फर्स्ट सेम का सिलेबस देखना चाहते हैं तो बीए फर्स्ट सेम ये प्लेलिस्ट चेक कर लेना, आराम से उसमें सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और अगर आप थर्ड सेम देखना चाहते हैं तो थर्ड सेम बीए थर्ड सेम कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। कंप्लीट सिलेबस बीए फर्स्ट सेम कंप्लीट सिलेबस, बीए थर्ड सेम कंप्लीट सिलेबस और बीए फिफ्थ सेम कंप्लीट सिलेबस। इस तरह से तीनों प्लेलिस्ट हैं। लिंक तीनों प्लेलिस्ट का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि आपको कोई भी परेशानी उनको वीडियोस को फाइंड आउट करने में ना हो और वहाँ से पढ़ना और बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। वीडियो सारी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो सबसे पहले पद्यांश दे रखे हैं इसमें, किन्हीं दो पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। पहला कबीर से रिलेटेड है, आप समझ गए होंगे। आपने भी कोई ना कोई ऐसे वर्ड्स चूज़ कर रखे होंगे जिनसे आपको तुरंत आइडिया हो जाए, आइडिया क्या पता लग जाए, आपने अपना सिलेबस कवर किया है कि कौन सी पोएम में से दे रखे हैं ये। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, राधा वगैरह का नाम आ रहा है, श्याम का नाम आ रहा है, समझ गए होगे कौन से कवि कवि की कविताएं हैं ये। नीचे वाला भी श्याम हृदय जल सुत की माल आती ही अनुपम सा छाजेरी, ये भी आप समझ गए होगे कि कौन सी पोएम के ये पद्यांश लिए गए हैं, कौन सी पोएम में से। नेक्स्ट पैसेज घ का दे रखा है। चारों के चारों पैसेज पूरे हुए, कोई दो लिखने हैं आपको इनमें से। जब आपकी तैयारी पूरी हो जाए, जब आप सभी कवि और उनकी कविताएं या फिर जो दोहे हैं वो पढ़ चुके हों, तो उसके तुरंत बाद आपको ये लाइन पढ़ते ही पता चल जाना चाहिए कि ये उस कवि की लिखी गई लाइन है। नेक्स्ट दे रखे हैं मीराबाई के अनुभूति पक्ष पर प्रकाश डालिए, 8 नंबर का है ये। अथवा में सूरदास के वात्सल्य वर्णन पर विचार व्यक्त करें, या तो आपको ये लिखना है या फिर ये। नेक्स्ट है कि नहीं 4 प्रश्नों के उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। एक प्रश्न 4 नंबर का होगा। कबीर के राम के स्वरूप को स्पष्ट करें, सूरदास की भाषा पर टिप्पणी करें, तुलसी काव्य में लोकमंगल स्वरूप को स्पष्ट करें, बिहारी के श्रृंगार स्वरूप का वर्णन करें, घनानंद के प्रेम चित्रण पर प्रकाश डालिए और रसखान की भाषा पर टिप्पणी करें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि नहीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आदिकाल के नामकरण के विभिन्न मतों का वर्णन करें। आदिकाल का जो नामकरण हुआ उसमें सभी लोगों के अलग अलग मत हैं कि इसका नाम आदिकाल ही क्यों रखा, तो वो सभी का वर्णन करना आपको। ये भी 8 नंबर के हैं 2 क्वेश्चन। आदिकाल की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक परिस्थितियों पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट गह का जो क्वेश्चन है, आदिकालीन साहित्य की विशेषताओं का वर्णन करें, रासो काव्य परंपरा का वर्णन करें। ये 2 क्वेश्चन और दे रखे हैं, टोटल 4 हैं, इनमें से कोई 2 लिखने हैं आपको। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। हिंदी साहित्य की काल सीमा पर टिप्पणी करें। दूसरा है नाथ संप्रदाय का संक्षिप्त परिचय दीजिए। जैन कवियों को हिंदी साहित्य की क्या देन है, विद्यापति की भाषा पर टिप्पणी लिखिए। इनमें से भी कोई 2 प्रश्न जो आपको अच्छे से आते हैं सिर्फ वही अटैम्प्ट करने हैं। कई विद्यार्थियों की गलत आदत होती है, वो सोचते हैं कि ये ढंग से नहीं लिखा गया, तीसरा भी अटैम्प्ट करते हैं, सिर्फ ऊपर वाले ही 2 चेक होते हैं। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। फर्स्ट है काव्य के प्रमुख तत्वों का वर्णन करें। दूसरा है अलंकार के प्रकारों का वर्णन करें। तीसरा है दोहा छंद के स्वरूप पर प्रकाश डालिए और चौथा है काव्य गुण की परिभाषा व इसके भेदों का वर्णन कीजिए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें सभी 1-1 नंबर के पूछे गए हैं जो आसान होते हैं, लेकिन एक आधा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अटपटा भी आ जाता है। कबीरदास की भाषा क्या कहलाती है? गोपियों को योग कैसा लगता है, ये पोएम में दिया गया है। वन गमन प्रसंग किस रचना से उद्धृत है? मीराबाई किसकी उपासिका थी? सबसे आसान है ये तो। 2 रासो ग्रंथों के नाम बताइए।
उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन है, शब्द शक्ति के कितने भेद हैं, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर हिंदी का 2022 का बीए फर्स्ट सेम का। उम्मीद है इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी और अच्छा स्कोर कर पाओगे आप अपने एग्ज़ाम में।